हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज दिनांक है 13 दिसंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 131 करेंगे, जिसमें दो भाग आए हैं, भाग ए और भाग बी। भाग ए है हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका का और भाग बी है हमारे आसपास आवर सराउंडिंग जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें से। तो इसी वीडियो में आपको दोनों भाग कराए जाएंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं भाग ए हिंदी की कार्यपत्रिका, जो है कक्षा 4 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी वर्कशीट हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ मुफ्त ही मुफ्त से ली गई है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपको याद है ना कि भीखू भाई नारियल की खोज में कहाँ कहाँ गए थे और किस किस से मिले थे। आइए बच्चों, आज हम कुछ नया सीखते हैं और इस कार्यपत्रिका को पूरा करते हैं। पहला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि कहानी में ये वाक्य किसने किससे कहे। सच जितना चाहूं ले लूं, तो ये वाक्य किसने कहा था? ये वाक्य किसने कहा था? भीखू भाई ने कहा था। किसने? भीखू भाई। भीखू भाई ने किससे? ना माली से। किससे कहा था? माली से। जब माली ने कहा था पेड़ पर नारियल लगे हैं तो जितने ले लो, तो उसने कहा था सच जितना चाहे ले लूं। तो भीखू भाई ने माली को कहा था। अगला है काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। तो यह वाक्य किसने बोला था? यह वाक्य बोला था नाव वाले ने। किसने? नाव वाले ने। किससे कहा था? भीखू भाई से। किससे कहा था? भीखू भाई से। किसने कहा था? नाव वाले ने भीखू भाई से कहा था कि काका यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। आगे है खाना है तो जाना है। यह वाक्य किसने कहा था? यह वाक्य कहा था लाबूबेन ने भीखू भाई से। किसने? लाबूबेन ने भीखू भाई से, जो भीखू भाई की पत्नी है, उसने कहा था कि अगर आपको नारियल खाना है तो लाना होगा। लाबूबेन ने भीखू भाई से कहा था। प्रश्न 2, इस कहानी के मुख्य पात्र भीखू भाई हैं, उनकी कोई दो विशेषता बताइए। मुख्य पात्र क्या होता है? जो कहानी में सबसे मुख्य हो। जैसे ये कहानी सारी किसके इर्द गिर्द घूम रही है? भीखू भाई के, कि वो नारियल चाहते हैं, खाना चाहते हैं। वो बाजार में गए, फिर नाव वाले के पास गए और फिर माली के पास गए, फिर पेड़ पर चढ़े। तो पूरी कहानी किसके बारे में है? भीखू भाई के बारे में। अब हमें भीखू भाई की कोई दो विशेषताएं बतानी है। तो क्या है? एक तो वो लालची। लालची हैं कैसे? कि उनको जब 1 रुपए में मिल रहा है तो वो 50 पैसे में सोच रहे हैं। ठीक है, लालची। और 50 पैसे में मिल रहा है तो वो सोच रहे हैं कि मुझे 25 पैसे में मिल जाए। 25 में मिल रहा है तो वो फ्री में सोच रहे हैं, तो वो लालची हैं। फिर है कंजूस। कंजूस भी ऐसा ही होता है, जैसे वो क्या हो, एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या कर रहे हैं? कोई भी वाहन का प्रयोग नहीं कर रहे, पैदल जा रहे हैं। 1 रुपए की चीज़ को 50 पैसे में, 50 पैसे की 25 पैसे में सोच रहे हैं। 25 पैसे तो बच जाएंगे। फिर 25 पैसे की जगह वो फ्री में लेना चाहते हैं, सोच रहे हैं 25 पैसे तो बच जाएंगे। ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है? हम इनको मेहनती भी बोल सकते हैं। मेहनती कैसे? कि इतने दूर से ये अपने घर से पहले बाजार में गए, बाजार से फिर कहाँ गए? समुद्र के किनारे गए, फिर नाव वाले के पास गए, फिर माली के पास गए, फिर पेड़ से खुद भी तोड़ने लगे। तो मेहनती तो है ये, इतनी दूर उस नारियल खाने के लिए ही सिर्फ इतनी दूर आए और नारियल लेने के लिए आए, तो मेहनती भी है। तो आप यहाँ पर कोई और इनकी विशेषता भी लिख सकते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे बच्चे क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए दो बच्चे हैं, ये कुछ ऐसा लग रहा है ढूंढ रहे हैं, या ये आइसक्रीम लेकर आए हैं बाहर से, ये देखो। ठीक है। और यहाँ पर ये बिल्ली है, तो हम इनका नाम मान लेते हैं। इसका नाम मोहन, इसका नाम हम मोहन मान लेते हैं और इसका हम मान लेते हैं राधा।
ठीक है, मोहन और राधा, आप कोई और नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, राधा कहती है मोहन क्या तुम्हें, अब इस बिल्ली का नाम रख लेते हैं, बिल्ली का नाम हम मान लेते हैं ललिया, क्या तुम्हें ललिया दिख रही है? तो मोहन कहता है नहीं, मुझे ललिया नहीं दिख रही, परंतु वह हमसे आइसक्रीम खाना चाहेगी, या वह हमारी आइसक्रीम खाना चाहेगी, क्योंकि ये इनकी पालतू बिल्ली लग रही है और ये दोनों आइसक्रीम लाए हैं। तो बिल्ली को बहुत चाव होता है कि हम जो भी कुछ खाने पीने का हो वो एक बार उसको थोड़ा सा खिलाएं, और ये मीठी चीज़ें तो इनको जानवरों को बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर आप इनकी कोई और वाक्य भी, संवाद भी बना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि इस दुनिया में जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, सफलता उसी के कदम चूमती है। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की वर्कशीट हिंदी की यहीं पर खत्म होती है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। देखिए, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 131 बी, ईवीएस वर्कशीट क्लास 4 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी वर्कशीट है रिकैपिचुलेशन वर्कशीट, यानी हम अभी तक हमने जो भी वर्क किया उसका रिवीजन हम इस वर्कशीट में करेंगे। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पाठ रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस में ओमना की यात्रा के बारे में जाना, और यह भी जाना कि विभिन्न वाहनों में यात्रा किस प्रकार की जाती है। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी उन सभी का हम रिवीजन करेंगे, दोहराएंगे उनको। प्रश्न 1, निम्नलिखित, नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं। निम्नलिखित हमें प्रश्न दिए गए हैं, नीचे कुछ उनके विकल्प दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं। सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए, यानी हमें सही ऑप्शन को चुनकर हमें उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है। पहला प्रश्न, टिकट हमें इनमें से कहाँ जाने का अधिकार प्रदान नहीं करती? म्यूजियम में, मूवी हॉल में, किसी के घर में? देखिए, जब हम कहीं म्यूजियम में जाते हैं तो हमें टिकट मिलती है, तो वहाँ उससे एंट्री होती है। मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ भी टिकट मिलती है। लेकिन किसी के घर में जाने के लिए हमें क्या होता है, टिकट नहीं ये अधिकार प्रदान करती कि हमारे पास कोई टिकट है और किसी के घर में जाने का हमें अधिकार मिल गया। तो किसी के घर में जाने का अधिकार प्रदान कोई टिकट नहीं करती। इनमें से क्या टिकट पर होना जरूरी नहीं है? हम कोई टिकट लेते हैं कहीं कर की भी, तो वहां पर उस पर क्या होगा, टिकट नंबर भी होगा, क्रम संख्या भी होगी, तिथि भी कि किस तिथि को ये टिकट ली गई है। लेकिन सप्ताह का वार उस पर जरूरी नहीं है। सप्ताह का वार को जरूरी नहीं है कि इस तिथि को ली है और इस दिन क्या वार है, तो वो कोई जरूरी नहीं है। आगे देखिए, इनमें से किस वाहन में यात्रा के लिए टिकट जरूरी नहीं है? तो कौन से वाहन में यात्रा के लिए टिकट जरूरी नहीं है? रेल में नहीं, रेल में टिकट जरूरी है। हवाई जहाज में, इसमें भी टिकट जरूरी है। निजी वाहन, निजी वाहन होते हैं हमारे अपने व्हीकल्स, जैसे हमारी अपनी गाड़ी, कार और हमारी साइकिल, इस तरह से जो भी हमारे व्हीकल होते हैं वो क्या होते हैं, निजी वाहन बोलते हैं उनको। उनमें किसी टिकट की जरूरत नहीं होती। इनमें से किस कार्यक्रम में जाने के लिए टिकट जरूरी नहीं है? सिनेमा, सिनेमा में जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो वहां हमें टिकट की जरूरत होती है। क्रिकेट वर्ल्ड कप, जब हम क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने जाते हैं तो वहां पर भी हमें टिकट की जरूरत होती है। शादी समारोह, शादी समारोह में कोई टिकट नहीं चेक करता या वहां पर किसी टिकट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों में सही के लिए सत्य और गलत के लिए असत्य पर सही का निशान लगाइए। हमें ऑटो रिक्शा में बैठने से पहले मीटर चेक नहीं करना चाहिए, असत्य, क्योंकि हमें ऑटो रिक्शा में बैठने से पहले मीटर चेक करना चाहिए। हमें ऑटो ड्राइवर को मीटर से चलने के लिए कहना चाहिए, सत्य। जब भी हम ऑटो में बैठते हैं तो ड्राइवर को बोलना चाहिए भैया मीटर चालू कर लो और मीटर को 0 पर कर लीजिए। हमें यात्रा के लिए टिकट खिड़की पर सही लेन में प्रवेश नहीं करना चाहिए, असत्य, क्योंकि हम कहीं पर भी यात्रा के लिए जाते हैं तो टिकट के लिए एक खिड़की होती है कि यहाँ से आपको टिकट मिलेगी। हमें उस लेन में प्रवेश क्या है, सही लेन में प्रवेश करना चाहिए। जो भी सही लाइन है उसी में हमें खड़ा होना चाहिए। हमें बस में पिछले दरवाजे से चढ़ना चाहिए, पिछले दरवाजे से चढ़ना चाहिए,
सत्य है, क्योंकि जब भी कोई व्हीकल होता है इस तरह से, जो 2 दरवाजे होते हैं इसमें आगे और एक पीछे, तो हमें हमेशा पीछे वाले दरवाजे से ही चढ़ना चाहिए। बस का अगला दरवाजा यात्रियों के उतरने के लिए नहीं होता। असत्य, क्योंकि बस का अगला दरवाजा क्या होता है, यात्रियों के उतरने के लिए ही होता है। आगे देखते हैं प्रश्न 3, रेलवे समय सारणी के जरिए पता चलने वाली कोई भी 4 जानकारियां लिखिए। तो रेलवे समय सारणी जो होती है, आप देख सकते हैं जब रेलवे स्टेशन पर कहीं गए हो तो ट्रेन का नाम, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी और किस समय पर जाएगी, ये सारी चीजें रेलवे समय सारणी में होती है। तो हमें ये लिखनी है। क्या क्या, देखिए, एक तो गाड़ी संख्या कि कौन सी गाड़ी है, गाड़ी का क्या नाम है, गाड़ी की क्या संख्या है, यानी गाड़ी नंबर क्या है, और क्या है कि तिथि, यात्रा की तिथि कि किस तारीख को वो गाड़ी जाएगी, यात्रा की तिथि या दिनांक भी बोल सकते हैं। और गाड़ी का नाम, अब गाड़ी संख्या है, गाड़ी का नाम भी होता है साथ में कि कौन सी गाड़ी आ रही है, कहाँ जा रही है, तो गाड़ी का नाम भी साथ में होता है। और गंतव्य स्थान, गंतव्य स्थान क्या होता है कि गाड़ी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, उसको हम गंतव्य स्थान बोलते हैं। गंतव्य स्थान, ठीक है, आधा वह आएगा यहाँ पर, गंतव्य स्थान। आगे देखिए, अगला है टिकट की परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको अपने शब्दों में लिखना है टिकट की परिभाषा। टिकट क्या होता है, टिकट हमें किसी भी जगह पर एंट्री के लिए टिकट जरूरी होती है। अब टिकट में क्या क्या होता है मेंशन, आप वो देखिए। टिकट में होता है किसी भी जगह पर एंट्री करने के लिए आप क्या मान सकते हैं, कोई कागज का टुकड़ा मान सकते हैं जिसमें उसमें कुछ अमाउंट होता है, वो हमें देना होता है। तो क्या लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं कि टिकट एक निशानी या आप कोई कागज का टुकड़ा मान सकते हैं जिसको किसी भी इस तरह की जगह पर जाने के लिए, जैसे सिनेमा हॉल, बस, ट्रेन, हवाई जहाज के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके बिना अगर हम प्रवेश करते हैं तो हमारे ऊपर जुर्माना हो सकता है। आगे है, बस में हम किस से टिकट खरीदते हैं। तो बस में हम किससे टिकट खरीदते हैं, कंडक्टर से, कंडक्टर से हम टिकट खरीदते हैं। बस का रूट नंबर ध्यान से क्यों देखना आवश्यक है, बस का रूट हमें ध्यान से क्यों देखना चाहिए, अगर हम रूट नंबर नहीं देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा ये बस कहाँ से कहाँ तक जाएगी, और अगर हम रूट नंबर देखेंगे तो हमें पता रहेगा कि ये बस इस स्थान से और इस स्थान पर ही जाएगी। अन्यथा बिना रूट देखे हम बस में चढ़ जाएंगे तो हम कहीं के कहीं भी पहुंच सकते हैं। आगे है, जिस ऑटो रिक्शा में हमें यात्रा करनी है उसका नंबर नोट करना किन कारणों से जरूरी है। देखिए, हम किसी ऑटो रिक्शा में बैठे हैं, हमने हमने उसका नंबर नोट नहीं किया, और मान लीजिए आगे वो ऑटो वाला कुछ हमसे गलत व्यवहार करता है, या फिर वो कुछ गलत काम करने लग जाता है, या फिर हमें किसी गलत स्थान पर ले जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें उसका नंबर नहीं पता तो हम क्या करेंगे। और अगर हमने उसका नंबर नोट किया है, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर में किसी को भी व्हाट्सएप कर दिया है, फोन करके बता दिया है कि हम इस ऑटो में बैठे हैं, और ऐसा कुछ होता है, तो अगर हम कोई भी सवारी गायब हो जाती है तो वो उस पहले ऑटो नंबर से उस ऑटो वाले को पकड़ेंगे, और उससे क्या हो सकते हैं, ज़्यादा चांस हो सकते हैं कि वो पर्सन जो है वो मिल जाए। और अगर नंबर नोट नहीं किया तो कोई ऑटो वाले को पकड़ने की कोई भी चारा नहीं है, हम उसे नहीं पकड़ सकते। ठीक है, तो ऐसी कोई भी आगे घटना, दुर्घटना होने से बच जाती है अगर हम नंबर नोट कर लेते हैं, और ऑटो वाला भी हमें क्या होगा, सही स्थान पर पहुंचा देगा। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ विभिन्न वाहनों की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए कि हम वाहनों का किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि मान लीजिए हमारा ऑटो में कुछ सामान रह जाता है, कई बार सामान भी रह जाता है, तो हम पुलिस को जानकारी दे सकते हैं कि हम इस ऑटो में बैठे थे, ये इसका नंबर है और इसमें हमारा सामान छूट गया है। तो पुलिस उस ऑटो नंबर से उस ऑटो वाले को ढूंढेगी और वहां से हमारा सामान मिल सकता है, वहां से हमारा सामान मिल सकता है। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। तो आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।